विकास के बारे में बताऊंगी, आपके मानसिक विकास के बारे में कि विकास कैसे होता है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, एक कहानी के माध्यम से, और सब्जियों के बारे में कि हमें सब्जियों से क्या फायदा मिलता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, क्या फायदेमंद होती है सब्जियां, है ना। तो एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। सुन रहे सब आप? सब कहानी सुनेंगे सब? मैं सुनाऊं? आप भी ना सुन। एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था। एक बार राजा था। एक बार एक राजा था। वह महाराजा बनने वाला था। वह महाराजा बनने वाला था। जानते हैं महाराजा कौन सा होता है? बड़ा राजा से भी बड़ा होता है राजा। वह महाराजा था, जैसे कि हमारे वो पूरे स्थान पर राज करता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नीचे मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा है ना, राजा वाला वो प्रधानमंत्री से ऊंचा कौन होता है? मुख्यमंत्री हुआ ना, सबसे राजा होता है ना वो। ऐसे ही महाराजा होता है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पद होता है ना, वो महाराजा होता है। उन्होंने ऋषि से अच्छे राजा बनने के बारे में पूछा। उन्होंने ऋषि से अच्छे राजा बनने के लिए एक ऋषि से अच्छे राजा बनने का पूछा। अच्छा राजा कैसे बनते हैं, ऋषि से पूछा उसने कि मुझे अच्छे राजा बनने के लिए क्या क्या करना होगा, मुझे अच्छा राजा बनने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या। तो उसने ऋषि से अच्छा राजा बनने के लिए पूछा। राजा से एक बड़ा राजा बनने के लिए सलाह ली। उससे पूछा कि मैं बड़ा राजा कैसे बनूंगा। ऋषि ने बताया कभी कभी आपको बैंगन की तरह बनना चाहिए। ऋषि ने क्या बताया राजा को? तुम्हें बैंगन की तरह बनना चाहिए। बैंगन कैसे होता है? ऐसा, उसमें ऊपर क्या होती है? उसमें ताज होता है, उसमें हरी होती है, मुकुट होता है ना, जैसे राजा के सिर पर होता है। ऐसे क्या बताया ऋषि ने कि तुम्हें बैंगन की तरह बनना होगा। सबसे पहले बैंगन की तरह बनना चाहिए। और वो बैंगनी कलर का होता है। सिर पर ताज पहने हुए, जैसे बैंगन सिर पर ताज पहने हुए होता ना, ऐसे। कभी कभी कद्दू की तरह जमीन पे जुड़े हुए, तो कभी कभी आलू की तरह सभी से अच्छा व्यवहार। तो ऋषि ने क्या बताया? कभी कभी आपको कद्दू की तरह जमीन पर भी रहना होगा। कभी कभी कद्दू की तरह जमीन पर भी, कभी कभी कद्दू की तरह बनना होगा, जैसे कद्दू जमीन पर जुड़ा होता है, जमीन पर रखा हुआ होता है ना, ऐसे। और कभी कभी आलू की तरह अच्छा व्यवहार, जैसे आलू सभी को अच्छा लगता है ना। आलू येलो कलर का होता है। हाँ, आलू सभी को अच्छा लगता है ना। कौन को अच्छा लगता है? आलू की सब्जी, आलू परांठे बहुत खाते हैं। उसकी तरह सभी राजा को भी सभी लोगों को अच्छा लगना चाहिए, तभी तो राजा बनेगा। आलू की चटनी भी अच्छा राजा का व्यवहार। खीरे की तरह ताकतवर बनो। ऋषि ने राजा को क्या बताया? खीरे की तरह ताकतवर बनो। जैसे खीरा हमारे शरीर में ताकत देता है ना, खाने में देता है शरीर के लिए, तो तुम्हें खीरे के लिए भी ताकतवर बनना चाहिए। और खीरा अच्छा भी लगता है, सभी को हरा कलर का होता है और भीतर से सफेद। हाँ, तो वो सभी को अच्छा लगता है। खीरा हमारे शरीर के लिए ताकत प्रदान करता है हमें। ऋषि ने क्या बताया कि तुम्हें खीरे की तरह ताकतवर बनना चाहिए। तो इस तरह बच्चों की हर सब्जी का महत्व बताया, और तो इसी तरह बच्चों को हर सब्जी का महत्व बताया कि हमारे शरीर में तंदुरुस्ती के लिए सब्जी खाना कितना जरूरी है। तो इसी तरह हमें हमारे शरीर के लिए सब्जी क्यों जरूरी है, आपको पता है? सब्जियों से हमें ताकत मिलती है। और अपन को सलाद भी खाना चाहिए। और हमें सलाद भी खाना चाहिए। सलाद के लिए टमाटर, खीरा, प्याज, इनको हमें नमक मिला कर जब खाते हैं ना, तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और नाखून और हरी सब्जी, हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। वे भी शरीर के लिए अच्छी होती है ना। कौन कौन खाता है हरी सब्जी? मैं। और आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी। ताली बजाओ उसके लिए।